दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, सुनते हैं। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं सुनाएंगे आपको। फिलहाल मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ करती हुई बीजेपी कांग्रेस का नजर आ रही है। एक सीट भी मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में रागिनी कांग्रेस को बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस बार तो वो छिंदवाड़ा वाला जो किला है कमलनाथ का, उसमें भी बीजेपी ने सेंध लगा दी है। और बताती चलूं अरुण जी, आपके लिए अच्छी खबर, बहुमत वाला 272 का आंकड़ा पार करके एनडीए 273 पर इस वक्त का बड़ा अपडेट जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। रागनी मध्य प्रदेश। रोमाना देखिए, एग्जिट पोल वाले दिन ही मैंने ये बात कही थी कि दो राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए दिख नहीं रहा, वो गुजरात और मध्य प्रदेश है। पर मैंने एक बात और कही थी कि पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं होने वाला है जहां पर भाजपा की सीट बढ़े, और एक लंबी फहरिस्त रहेगी उन राज्यों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हो रही है। मुझे लगता है उड़ीसा शायद अपवाद है, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन मेरे सामने नहीं है अभी, तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, जो आप कह रही हैं वो सुन रही हूँ। तो वही हुआ लगभग। और जितना ये उत्साह एग्जिट पोल के दिन दिखाई दे रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने ढोल बजाने शुरू कर दिए थे, आज भी सुबह से वही काम कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, थांबा, थोड़ा रुक जाइए, इतने ज़्यादा घोड़े मत दौड़ाइए, और जो लड्डू का ऑर्डर है उसको कैंसिल करना शुरू करिए। थोड़ा जो आपको मानसिक झटका लगने वाला है उसके लिए भी ज़रा ठंडा पानी पीते रहिए। और रुमाना, मैं आपके लिए ज़रूर कहना चाहती हूँ, मैं लगभग 1 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, हाँ जी, लगातार बिना सांस लिए इतनी ऊर्जा के साथ, मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पर कोई और एंकर इतनी बेहतरीन कमेंट्री कर रही होंगी जितनी आप कर रहे हैं। और जितनी तेजी से रुझान आ रहे हैं उतनी तेजी के साथ आप भी कदम ताल कर रही हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अरुण जी लीजिए नंबर, आपके दिल के करीब वाला आ गया स्क्रीन पर सर, 280 पर पहुंच गया मामला आपका। उड़ीसा में भी बढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं, तेलंगाना में भी बढ़ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में भी बढ़ेंगे। अगर आप डिटेल देखेंगे, अभी आपके पास आ जाएगा चार्ट, तो इन 4 या 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड रूप से सीट की बढ़ोतरी हो रही है। सर फिलहाल जो आंकड़ा आ रहा है उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका आपको लग रहा है। मध्य प्रदेश वाकई में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है। सर महाराष्ट्र में आप लोगों को बड़ा झटका लग रहा है। सर महाराष्ट्र में मामला बिल्कुल बराबरी पर आ गया है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। तो कुल मिलाकर ये बिग पिक्चर है। हालांकि एनडीए 280 पर है, लेकिन कहां तो अब की बार एनडीए को जाना था 400 पार, और यहां पर एनडीए के दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा फिलहाल रुझानों में हासिल करती हुई नजर आ रही है। एनडीए 280, इंडिया गठबंधन 239, अन्य के खाते में 24 सीटें। यही है इस वक्त की बिग पिक्चर। रागिनी, आपका पार्टी का इंटरनल असेसमेंट क्या है, कहां पर जाकर ये नंबर सेटल होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन की एक बहुत ही अहम बैठक हुई थी चुनाव खत्म होने के बाद, जिसमें 295 का आंकड़ा, सभी दल के नेता बैठे और एक समीक्षा की गई। तो 295 के करीब आंकड़ा होना चाहिए। 2-4-5 सीट कम भी हो सकता है, 2-4-5 ज़्यादा भी हो सकता है। और मुझे लगता है जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ये कंसोलिडेट होता जाएगा। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी जो भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं और आगे भी जो आने वाले हैं, ये कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, तो विद्या विनम्रता देती है, विजय से भी विनम्रता ही लेनी चाहिए। ये अहंकार भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी राजनीतिक गिरावट और नैतिक गिरावट भी भारतीय राजनीति के डिस्कोर्स में पहली बार इस चुनाव में देखने को मिल रही है। आकाशवाणी बड़ा उलटफेर हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।